उसमें भी लाइक करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने आज सुबह के समय सप्ताह के पहले दिन फिर अपने चरणों में हम सबको आने के लिए सौभाग्य दिया है ताकि हम अपने परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। तो अभी हम थोड़ी देर पहले आराधना कर रहे थे। कुछ लोग आराधना कर पाए, कुछ लोग आराधना नहीं कर पाए। उसका मुख्य कारण क्या है? आराधना ना कर पाने का मुख्य कारण, क्योंकि आराधना में एक विश्वासी को क्या आता है? आनंद आता है। क्या आता है? आनंद। अगर आपको आराधना में आनंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है? आप किसी और चीजों में आनंद ले रहे हैं। दोबारा फिर बोलता हूं, अगर आराधना करने में आपको आनंद नहीं आ रहा तो आप आनंद किसी और चीज में ले रहे हैं। इसी वजह से आपको आराधना का आनंद महसूस नहीं होता, ना ही आपको आराधना में आनंद आता है। बल्कि क्या आता है? आराधना में आपको सुस्ती आती है और आप घड़ी देखते रहते हैं और आप इधर उधर होते रहते हैं, थक जाते हैं। इसका मतलब यही है कि आपको आराधना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आपको कोई आनंद आता है। क्या इसका मतलब? क्या आप परमेश्वर से क्या है? दूर हैं। मैं कमियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कमी हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन क्या है? आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आपको उसमें आनंद नहीं आ रहा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमको यह सिखाता है कि अगर आपको आनंद नहीं आ रहा तो आप आनंद दुनिया की और चीजों में लगातार ले रहे हैं। तो इसलिए मैं और आप आज सुबह के समय अपने आप को क्या करें? जांचें और परखें। प्रभु की आराधना में मुझको आनंद क्यों नहीं आता? प्रभु की हजूरी में बैठकर जब दूसरे अन्य भाषा में आराधना कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं आराधना कर रहा? मेरा मन क्यों नहीं टूट रहा? मेरे मन में शांति और खुशी प्रभु की क्यों नहीं आ रही? मेरी आत्मा आराधना प्रभु की क्यों नहीं कर रही? प्रभु का धन्यवाद क्यों नहीं कर रही? कहीं ना कहीं शायद मैं एक बंधा हुआ व्यक्ति हूं, मुझे किसी ने बांध लिया है, इसीलिए मैं आराधना नहीं कर पाता। तो बंधा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। आप वचन को पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 24 वचन प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है अपने अपने बाइबल को ओपन करेंगे। जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, ध्यान से उस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 का 24। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है जी कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें? आराधना करें। 23 वचन भी पढ़ दें। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त जी पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना कहाँ करेंगे? आत्मा और सच्चाई से करेंगे। वो कहाँ करेंगे? आराधना कहाँ करेंगे? चर्च में जाकर या किसी मंदिर में जाकर? इस्राएली लोग किधर जाते थे आराधना करने के लिए? मंदिर में जाकर आराधना करते थे। लेकिन नए नियम में प्रभु ने क्या बोला? अब तुमको मंदिर की जरूरत नहीं है। कलीसिया क्या है? परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर। और 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते वो मैं उनके बीच में क्या होता हूं? कई लोग कहते बड़े चर्च में जाओ, उधर आराधना होती है। भाई नए नियम में चर्च का कोई महत्व नहीं है। चर्च मतलब बिल्डिंग का, एक सलीब लगी होनी चाहिए, बहुत बड़ा खुला मैदान होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, सब लोग उसमें कम से कम 1000 उसमें बैठने वाले होने चाहिए। उसको चर्च नहीं बोला गया। नए नियम में 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में क्या होता हूं? हाजिर होता हूं। उसको बोला गया चर्च। तो प्रभु क्या बोलता है? सच्चे भक्त पिता की आराधना क्या करेंगे? 24 उसको थोड़ा सा दोबारा पढ़ ले, 23 को। परंतु वह समय आता है, बेटा 1 मिनट आप उसको 20 वचन पढ़े। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हाँ, तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ पर आराधना करनी चाहिए कहाँ है? यरूशलेम। कौन बोल रहा है? हाँ, पढ़ो ना वचन को, देखो तो सही। हाँ, सोच कर बोलना, दोबारा पढ़ो उस वचन को। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम 18 वचन से पढ़ोगे तब मालूम में होगा। क्यों? पढ़ो। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है, हाँ, वह भी तेरा पति नहीं। जी, यह तूने सच ही कहा।
स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, किसने कहा? स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। कौन बोल रहा है? स्त्री बोल रही है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर क्या की है? आराधना की है। हाँ, और तुम कहते हो हाँ, कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। अब आगे पढ़ो इसको। यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, आगे, और ना यरूशलेम में। ना यरूशलेम में, मतलब पहाड़ पर और यरूशलेम में जाने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रभु यीशु मसीह हमको बोल देते तुमको आराधना करने के लिए किधर जाना पड़ेगा? यरूशलेम जाना पड़ेगा। तो कितने लोग जाते? बोलो। बहुत कम लोग जा पाते, क्योंकि यरूशलेम जाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि लगभग पिछले से पिछले साल सुना था कि 80,000 रुपये लगते हैं उधर जाने के एक टिकट के, मतलब टूर लेकर जाती है कंपनी, 80,000 रुपये आना जाने का लगता है। तो एक गरीब आदमी तो 80,000 रुपये दे नहीं सकता, ठीक है ना? जिसके पास पैसा वही दे सकता है। तो 80,000 रुपये अगर प्रभु यीशु मसीह बोला होता तुमको यरूशलेम में ही आराधना करना पड़ेगा जाकर, तो हमारा तो क्या हो जाता? उधर ही काम तमाम नहीं आराधना कर पाते। तो इसलिए प्रभु ने बोला ना ही तो तुमको उस पहाड़ पर आराधना करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही अब यरूशलेम में आराधना करने की जरूरत पड़ेगी। किधर? जिधर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते उधर मैं हाजिर हूं, उधर ही आराधना करना। कोई चर्च के चक्कर वक्कर में ना पड़े। जितने लोग चर्च बनाते, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कई लोग अपने संपत्ति बनाने के लिए भी चर्च बनाते हैं। बहुत सारे सेवक भी ऐसा करते हैं। हमारी संपत्ति बन जाए, रजिस्ट्री हमारे नाम पर हो जाए, वो चर्च नहीं है। वो क्या है? आप अपनी प्रॉपर्टी बनाकर बैठ गए। चर्च तो 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे, उधर परमेश्वर क्या होता है? हाजिर होता है। चर्च बनाने की कोई जरूरत हमको नहीं है नए नियम के अनुसार। तो चर्चों के ऊपर पैसा खर्च ना करें और ना ही चर्च बनाने के लिए लोगों को पैसा दें। मैं खुद भी नहीं देता किसी को पैसा चर्च बनाने के लिए। तो कई को पर्ची काटते हैं जी, चर्च बना रहे हैं हम लोग, हम क्यों दें आपको? ठीक है ना? इसलिए हमको चर्च की कोई जरूरत नहीं है, चर्च वर्च की बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं है। चर्च क्या है? 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, उधर मैं क्या होता हूं? हाजिर होता हूं। सत्य को सुन लो ध्यान से। कई लोग पर्चियां लेकर घूम रहे, चर्च बना रहे, खुदा दा घर बन रहा है जी, खुदा दा घर। खुदा का घर बन रहा है या तेरा घर बन रहा है? बोलो। खुदा को भी घर की जरूरत है। ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुनो। खुदा को बिल्डिंग की जरूरत है? किसको जरूरत है? ये बोलो जी मेरा घर बन रहा है, पर्ची काटनी है, ऐसा बोलो। बिल्डिंग बनाना गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोलता कि गलत है। प्रार्थना भवन बनाना, अगर आपके पास जगह है आप बना सकते हो, लेकिन लोगों से पैसा मांगना वो क्या है? टोटली गलत है, वचन के अनुसार नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी बोल दिया, क्या बोला? क्योंकि ना तो तुम पहाड़ पर अब आराधना करोगे, ना ही यरूशलेम के अंदर क्या था सिस्टर रूपा? यरूशलेम के अंदर परमेश्वर का वचन रखा है। शाबाश। मंदिर था। यीशु मसीह के समय में हेरोदेस के द्वारा बनाया हुआ क्या था? मंदिर था। मंदिर में लोग क्या करने जाते थे? आराधना करने के लिए जाते थे। तो इसलिए अभी हमको कोई मंदिर की, किसी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। किसी के घर में भी जगह मिल जाए, हम उधर ही बैठकर आराधना कर लेंगे। हमारे घर में हो जाए, भाई सुलेख चंद जी के घर में हो जाए, किसी के घर में भी हो जाए, हम उधर क्या कर लेंगे? आराधना करेंगे। चर्च की बिल्डिंग की हमको बहुत बड़ी इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आराधना वही कर सकता है, सच्चे भक्त कर सकते हैं। उसको पढ़े अभी। परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त हाँ, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे भक्त क्या कर पाएंगे? उसकी आराधना। सच्चे भक्त कौन है? जो आराधना में क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। आराधना एक आनंद की जगह है, एक सोर्स है। बहुत सारे लोगों को, किसी को मोबाइल देखकर आनंद मिलता है, किसी को मोबाइल देखकर आनंद मिलता है, किसी को फिल्में देखकर आनंद मिलता है, किसी को पिकनिक बनाकर आनंद मिलता है, किसी को नए नए कपड़े पहनकर आनंद मिलता है, किसी को मॉल में जाकर शॉपिंग करने से आनंद मिलता है। सब लोगों को क्या है? अलग अलग जगह पर क्या मिलता है? आनंद। इधर देखो, सब लोगों को क्या क्या मिलता है? आनंद। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा आपको कहां से आनंद मिलता है।
आप बता पाएंगे आपको कहां आनंद मिलता है? बोलिए, कहां आनंद मिलता है? बोलो ना। एक बात बोलता हूं, अगर परमेश्वर के वचन से या आराधना में आनंद मिलता है तो आराधना में आप आराधना करोगे, उधर अपने आप ही करोगे, आपको बोलने की जरूरत, पास्टर को यह नहीं बोलना पड़ेगा जोर से बोलो आराधना करो। पास्टर क्यों बोलता है? वो धक्का दे रहा है आपको। वो क्या कर रहा है? पास्टर जी क्यों बोलते हैं आपको आराधना करो, जोर से करो, ताली बजाकर करो? वो धक्का दे रहा है, क्योंकि आप धक्का स्टार्ट गाड़ी है, इसलिए आप धक्के से क्या करते हो? आराधना करते। पास्टर को तो बोलना पड़ेगा, क्या करे, क्योंकि ये गाड़ी चल नहीं रही। पास्टर भी कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि गाड़ी को चलाने के लिए धक्का तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि धक्के से कब तक चलोगे आप? धक्के से ज्यादा दूर चलोगे? जो गाड़ी धक्का स्टार्ट होती है कितनी दूर चलती है? किसी को लेके जा सकती है? तो सड़क पे तो धक्का चल जाएगा, अगर पहाड़ आ गया या पुल आ गया तो क्या करेगा? धक्के से चलेगी? फिर तो उधर ही रुक। हम में से बहुत ही लोगों की हालत ये है, धक्के से चल रहे हैं, धक्के के साथ। लेकिन धक्के के साथ आप ज्यादा देर चलने वाले नहीं हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से। सच्ची आराधना कैसे होती है? आत्मा से होती है। अगर आत्मा मतलब तेल आपके अंदर नहीं है, गाड़ी के अंदर तेल ना हो तो क्या करेगी? चलेगी? सूरज भाई चलेगी? कितने लोगों की गाड़ी चलती है तेल के बिना? नहीं चलती। तेल तो डलवाना ही। तेल कैसे डलता है? क्या करना पड़ता है? दाम देना पड़ता, कीमत चुकाना पड़ता, तभी मिलता है ना। तो सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा से करेंगे। ऐसे आराधना कर, आत्मा मतलब कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। आत्मा से, फिर बाद में सच्चाई बाद में आता है, लेकिन पहले आत्मा से। आत्मा, पवित्र आत्मा का भरपूरी अंदर होना जरूरी है, तभी आप अन्य अन्य भाषा में प्रभु के सामने क्या कर पाओगे? सही तरीके से आराधना कर पाओगे। अगर आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर रहा, दो बातें हैं मैं आपको बताता हूं। आत्मा अंदर होना और आत्मा अंदर रहकर काम करना, दो बातें। मैं ये नहीं बोल रहा आपके अंदर शैतान है, ये मत सोच लेना कोई भी कि आपके अंदर शैतान बैठा, नहीं। आत्मा अंदर होना और आत्मा काम करना, दो बातें हैं। कई लोगों के अंदर आत्मा तो है, लेकिन ध्यान से सुनना, क्या करके बैठा हुआ है? आत्मा दुखी होकर बैठा हुआ है। क्या होकर बैठा हुआ है? क्योंकि हम आत्मा की बात मानते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। आत्मा क्यों आया है? बोलिए, पवित्र आत्मा क्यों आया आपके अंदर? हाँ, सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, हमको चलाने के लिए, हमको वचन याद कराने के लिए, हमको दलेरी देने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए, हमको बलवंत करने के लिए। बहुत सी बातें हैं, सारे काम करने के लिए, सब बातें सिखाने के लिए आया है। पवित्र आत्मा किस काम के लिए आया? सब बातें सिखाने के लिए। कहां लिखा है वचन? कौन पढ़ेगा? पहले देखता हूं, आज उसको शाबाश मिलेगी जो पहले निकालेगा। सब बातें सिखाएगा। देखते हैं बाइबल कौन पढ़ेगा। एकदम टस्ट हो जाता है शुरू इधर कई बार। कई तो कहते हैं हमारे पास तो बाइबल है नहीं, हमें तो कोई पूछने वाला, हम तो आजाद परिंदे हैं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जी। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हाँ, वचन भी बोल दो कौन सा? यूहन्ना 14:26 दोबारा पढ़ दे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हाँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, हाँ, वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा सब बातें क्या करेगा? कौन कौन सी? सब बातें। सब बातों में कौन क्या आता है? सिर्फ अन्य भाषा बोलना। पवित्र आत्मा हमको किसी से कैसे बात करना है वो भी सिखाएगा, कैसे अपने ऑफिस में काम करना है वो भी सिखाएगा, कोई काम बिगड़ जाए, कोई मामला बिगड़ जाए, उसको ठीक कैसे करना है वो भी सिखाएगा। कुछ बात हम भूल गए वो भी क्या करेगा? याद कराएगा। सब्जी बनाना हम भूल गए तो सब्जी बनाना भी क्या करेगा? सिखाएगा। कई बार क्या हो जाता है, सब्जी में नमक ज्यादा होता है, कम हो जाता है, और मिर्च क्या हो जाता है, कई बार तेज हो जाता है। बहनों को कई बार डांट खाना पड़ता है बेचारों को। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा का
भरपूरी में रहते हैं, उसकी बात को मानते रहते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको खाना बनाना भी क्या करेगा? सिखाएगा। सब बातें, बाइबल कैसे पढ़ना है। कई लोग बोलते हैं हम तो अनपढ़ है, छोड़ो परे, बाइबल को हाथ भी लगाएंगे नहीं, हम तो सुनेंगे बस। आप अनपढ़ तो हैं, साथ साथ में आप आलसी भी हैं। क्या है? आलसी भी हैं, क्योंकि आप कोशिश करना नहीं चाहते। पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपको पढ़ना सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? कितने अनपढ़ लोगों को वचन प्रचार करते और बाइबल हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी में पढ़ते हुए मैंने देखा है। अगर आप बोलो मैं तो अनपढ़ हूं, छोड़ो परे, रहने दो, तो इसका मतलब गलती किसकी नहीं है? परमेश्वर की नहीं है, गलती किसकी है? आपकी। आप क्या हो? एक नंबर के आलसी हो, इसलिए आप बाइबल को तो हाथ लगाना चाहते ही, कोशिश नहीं करना चाहते। अगर आप उसको शुरू करोगे तो सिखाएगा कौन? परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है, जब वो एक्टिव होता है, तो हमको सब बातें सिखाता है। इस रास्ते पर जाना है या नहीं जाना, कौन अगुवाई करता है? उसके साथ बात करना है नहीं करना, कौन बताएगा? उस गली में से बार बार गुजरना है या नहीं गुजरना, कौन सिखाएगा? समझे ना? सब बातें पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? सिखाता है। और क्या करता है? हमको सत्य के मार्ग पर भी ठोकर खाने से बचाता है। कई लोग कहते हैं हमें तो मालूम नहीं पड़ रहा असली चर्च कौन है, सही कलीसिया कौन सी है, सही सेवक कौन सा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन वो दुखी होकर बैठा है। आपको वो सिखा नहीं रहा, आपको वो सत्य का मार्ग बता नहीं रहा, कहां पे सही है। कई लोग भटक रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। हम लोग तो चलो प्रभु के कृपा के साथ सही उपदेश में, सही वचन में आ गए, लेकिन अभी भी बहुत दुनिया के लोग जो चाहते हैं लेकिन भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को क्या करके रखा हुआ? शोकित करके। पवित्र आत्मा उनके अंदर है, लेकिन शोकित करके रखा, वो काम नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा जो काम करने के लिए हमारे हृदय में आया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम में से कितने लोग पूछते हैं पवित्र आत्मा को? पूछते कभी? मैं आपके घर में आ जाऊं कोई काम करने के लिए, ठीक है ना, कुछ आपको गाइड करने का, आप बुलाओ जी पास्टर जी ये काम है घर में, शादी है, ये है वो, आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। मैं बोलता चलो मैं आऊंगा आपके घर में, आपको गाइड करूंगा, 2 दिन में आपके साथ रहूंगा। कैसे हो सकता है? चलो मकान बन रहा हो, पास्टर थोड़ा गाइड कर दे, और शादी हो, कुछ भी हो काम, तो मैं आपके घर में रहूं जाकर। तो आप मुझे पूछो ही ना, अपने आप ही बनाने लग जाओ, अपने आप ही सब कुछ करने लग जाओ, मुझे पूछो ही ना, तो मैं क्या करूंगा? बैठा तो रहूंगा, लेकिन चुपचाप, कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप, क्योंकि आप अपनी मर्जी कर रहे हो। इसी तरह से पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आया है, परमेश्वर ने हमारे पास भेजा है हमारे हृदय में, लेकिन वो चुपचाप रहता है, क्योंकि हम उसको कभी पूछते ही नहीं। पवित्र आत्मा मैं ये काम करूं या ना करूं, तो इसलिए पवित्र आत्मा हमारे दिल में काम नहीं करता। तो हम क्या नहीं होते? पवित्र आत्मा क्या करता है? हमको सब बातें सिखाता है। तो सब बातें सिखाता है फिर नहीं, वचन हमको फिर समझ में नहीं आता, इधर से सुनते हैं इधर से निकल जाता है, वो सिखाता नहीं हमको। और पवित्र आत्मा क्या करता है? कितना पढ़ा था आपने? हाँ, सब बातें याद। कई लोगों को क्या है प्रॉब्लम? वचन याद नहीं रहता। मैं अगर आपसे पूछूं संडे को कौन सा वचन हुआ था, तो मैं विश्वास करता हूं आधे से ज्यादा लोगों को याद नहीं होगा। कोई एक आध होगा जिसको याद होगा। है कोई आप में बीच में से जिसको याद? हाथ खड़े कर दो। मैं पूछूंगा, बाद में फंस मत जाना, क्योंकि इधर कैमरे के सामने लेके आऊंगा, फिर हमको ये बंदा पकड़ा गया चोर। अब दोबारा खड़े करो हाथ, मैं इधर लेके आऊंगा कैमरे के सामने आपको। हाँ बता भाई। हाँ हाँ, क्या इस्राएल वाले? यीशु मसीह की आमद के विषय में था। क्या था? इस्राएल का युद्ध था। तो सच में किन किन को याद था? हाथ खड़े करना। आपको अब करेंगे बाद में, जब उसने हिंट दे दिया अब करेंगे। तो अब मैंने सच ही कहा, आधे से ज्यादा लोगों को याद पकड़े गए ना आज। पवित्र आत्मा याद नहीं करवा रहा है। उसका कारण क्या है? बोलो ना। पवित्र आत्मा से पूछते नहीं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। नहीं तो आपको वचन अच्छी तरह से क्या होता? याद होता। किसकी कमी? हमारी कमी।
इसलिए हमेशा क्या रखें, याद रखें। और पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारा विषय की ओर जाएंगे जल्दी से। आपने कितना पढ़ा था वचन? 14 का 26 पढ़ते हैं ना। 15 अध्याय और उसका आप पढ़ दीजिए 26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। सहायक, सहायक का मतलब क्या होता है? मदद करने वाला, गाइड करने वाला, सहायता करने वाला। वो जब हमारे पास आएगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए। किस बात में? जब हम कमजोर होते हैं, हमको क्या करने के लिए? बलवंत करने के लिए। हम जब गिर जाते हैं, हमको उठाने के लिए। चोट लग जाती है, उठाने के लिए। जब हम भयभीत होते हैं, डरे होते हैं, हमको हौसला देने के लिए। जब हम उदास होते हैं, हमको शांति देने के लिए। पवित्र आत्मा सहायक है, हमारी मदद करने। जब हम बोलते हैं मुझे प्रभु समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में क्या हो रहा है प्रभु, मैं क्या करूं, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, मैं क्या करूं, मेरे जिधर मैं काम करता हूं ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, मैं क्या करूं, प्रभु मेरे रिश्तेदारी में ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, मैं क्या करूं। जब आप ऐसा बोलते हैं तो पवित्र आत्मा क्या करता है? उसका काम क्या है? आपकी सहायता करके आपको क्या करना, उस चक्कर में से निकालना। लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कभी भी पूछते, हम अपना दिमाग लड़ाते हैं, इसलिए उस झमेले में से निकल नहीं पाते कभी भी। किसकी गलती? पवित्र आत्मा की गलती नहीं है। किसकी? हमारी गलती। जब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं, अन्य भाषा में आराधना नहीं कर पाते, तो उसको पूछना, प्रभु मेरे अंदर क्या कमी आ गई, मैं सही से आजकल आराधना नहीं कर पा रहा, प्रभु आप मुझे बताएं। घुटने टेक कर प्रभु के सामने बोले, मुझे बताएं, मुझे क्या करना, मैं करने के लिए तैयार हूं। उस समय प्रभु से हमने पूछना है, आंसू बहा बहा कर पूछना है। पवित्र आत्मा बताएगा ये तेरे अंदर कमी थी, इस वजह से तू आराधना कर, यहां से तू गिरा है, इसलिए तू आराधना नहीं कर पाता। तो पवित्र आत्मा जब बताएगा, फिर आपको क्षमा मांगकर फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे ही घूमते रहोगे सारी जिंदगी। तो पवित्र आत्मा कितना हमारे लिए सहायक और कितना अच्छा है, जो कि हमें क्या करता है? सहायता करता है। अर्थात आगे पढ़े, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वो क्या देगा? मेरी गवाही। अगर प्रभु यीशु मसीह की गवाही आपके मुंह से लोगों के सामने निकलती नहीं है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा तो है, लेकिन वो आपके अंदर काम नहीं कर रहा। आपको डर लगता है। ये नहीं पूछूंगा कितनों को डर लगता है गवाही देते समय, डर जाते, घबरा जाते। मैं कैसे बताऊं किसी को वचन? कारण क्या है? पवित्र आत्मा को आपने दुखी करके रखा हुआ। अगर पवित्र आत्मा पूरी तरह से आपके अंदर एक्टिव हो जाए ना, तो आप दुनिया में सुपरमैन हो। मैं आपको बताता हूं, हाँ, पूरी तरह से। हम पवित्र आत्मा को दुखी करके रखते हैं, अपने आप को खुश करते हैं, पवित्र आत्मा को क्या कर देते हैं? जितना आप अपने आप को खुश करोगे, पवित्र आत्मा उतना ही दुखी होता जाएगा। पवित्र आत्मा को छोटी मोटी, पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा शक्ति है, व्यक्ति है, या क्या है? शक्ति है। बोलते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति आ रही है, कई लोग बोलते हैं, पता नहीं किधर से आ रही है भाई, इधर से आ रही है उधर से आ रही है, बोलते ना, बोलते कि अभी आ रही, बस अभी आ रही, पता नहीं किधर से आ रही है। पवित्र आत्मा आ चुका है या आएगा कहीं से? जो नए होते वो इधर उधर देखते, पता नहीं इधर से आएगी शायद, कुछ आएगा, पास्टर जी बोल रहे हैं कुछ आएगा। अरे भाई, पवित्र आत्मा की शक्ति आएगी नहीं, हमें प्रभु दे चुका है, वो बल दे चुका है, लेकिन वो उदास होकर बैठा हुआ है। जब हम उसको प्रसन्न करेंगे, अपनी मर्जी नहीं करेंगे, अपने आप को खुश नहीं करेंगे, तो जब वो हमारे अंदर पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, तो हमारा प्राण और आत्मा भी अपने आप क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर अपनी मर्जी से चल नहीं पाएंगे। जैसे हिजकियेल नबी की किताब में आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम है कौन सा वचन है? परमेश्वर हिजकियेल को जब चलाता है एक नदी के बीच में से, तो थोड़ा सा आगे लेकर जाता। पिछली बार हमने पढ़ा था, बुधवार को सुना था। किन किन लोगों ने सुना था? किन किन लोगों ने सुना था? ईमानदार आदमी हाथ खड़ा करें। इसका मतलब बहुत लोग वचन नहीं, इसलिए ये हालत है। पढ़ो हिजकियेल नबी की किताब, पढ़ो वचन जल्दी से।
47 अध्याय पढ़ो पूनम सिस्टर पढ़ो। मंदिर से बहता सोता। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। हाँ। और भवन की रेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण ओर नीचे से निकलता था। जी। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में जल क्या होता? पसीज कर बह रहा। पसीज कर बोलने का मतलब क्या है? पसीज कर बोलने का मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके। भाप की तरह नहीं है, कहीं नहीं लिखा भाप की तरह। ड्रॉप जैसे होता है। ड्रॉप कैसे होता है? बूंद, जिसको हम हाँ बूंद बूंद करके बोल सकते। थोड़ा उधर से स्टार्ट हुआ, बूंद बूंद से स्टार्ट हुआ, आगे क्या हुआ जी? जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए। इंग्लिश में अगर आपके पास हो तो इंग्लिश का एक बार आप पढ़ दीजिए, इसका क्या मतलब होगा। 2 का 47 का 2 पसीज कर, आपको समझ में आ जाएगा क्या है किसी के पास इंग्लिश का बाइबल? जल्दी से निकाल दीजिए, जल्दी से फटाफट, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा फिर पता चलेगा। अगर ऑनलाइन किसी के पास है वो पढ़ दो, कोई भी पढ़ सकता है, जल्दी से। हेजेकियल उसका 47 अध्याय उसका 2 वचन मिल गया। So he brought me out through the northern gate and led around to the gate facing east. And there the water was flowing from this gate, फ्लोइंग, लेकिन फ्लोइंग शब्द सही नहीं है। और किसी के पास? ट्रिकल है शब्द, ट्रिकल। आपके पास अगर बाइबल किंग जेम्स वर्जन है तो ट्रिकलिंग, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना, ट्रिकलिंग, समझे ना? तो पसीज कर बह रहा था, ट्रिकल कर रहा था, मतलब बूंद बूंद करके क्या कर रहा था? बह रहा था। आगे पढ़ दीजिए जल्दी से, अभी हिंदी में पढ़ेंगे जल्दी से। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए जी। पूर्व की ओर निकला जी। तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा जी। और मुझे जल में से चलाया। मुझे जल में से चलाया, हाँ। और जल टखनों तक था। हाँ। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। जी। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया जी। और जल कमर तक था। जी। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी जिसके पार कोई ना जा सकता था। बस, तो 1000 हाथ माप कर चलाया तो पानी कहां तक था? पानी कहां तक था? टखने क्या होते हैं? हाँ, नहीं घुटने नहीं, गिट्टे। गिट्टों को कौन कौन जानता है? किनको मालूम है गिट्टे क्या होते हैं? टखने मतलब गिट्टे, इंग्लिश में बोलते हैं एंकल। एंकल तक था पानी, है ना, गिट्टों तक था। तो फिर और 1000 हाथ चलाया तो पानी कहां तक था? घुटनों तक था। घुटने किसको कहते हैं? पंजाबी में बोलो ना, गोडे, गोडों तक था। और फिर और चलाया तो कमर किसको बोलते हैं? हाँ, कमर, लक, पंजाबी में लक तक था, लक तक सी, ठीक है। आगे, उसके आगे चलाया तो पानी सिर से भी ऊपर हो गया। प्रभु क्या कर रहा था? उसको चला कर देख रहा था, ये कितने आगे जाना चाहता है। पहले किधर तक लेकर आया? टखने तक। तेरे को मजा आ रहा है? बोलता हाँ आ रहा है, चल अब आगे चल। वो बोलते चलो आगे चलो। 1000 मीटर, 1000 हाथ और आगे। प्रभु उसको ले गया 1000 हाथ आगे, क्योंकि जब उसने बोला हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मैं और जाना चाहता हूं, चल आगे चल। किधर आ गया पानी? अब कितना मजा आ रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अब मैं और आगे जाना चाहता हूं, चलो और आगे जाना चाहता, चलो और आगे चलो।
1000 हाथ और आगे, कहां तक पानी? कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बाहर निकलने को मन भी नहीं कर रहा, मैं तो इधर ही रहूंगा, बड़ा मजा आ रहा है। तो आगे जाकर 1000 हाथ और ले गया, तो कहां तक आ गया? हाँ, फिर जब आगे गया तो आगे पानी उसके सिर के ऊपर से निकल गया। क्यों? प्रभु ने देखा तू जाना चाहता है या नहीं, तू और आगे बढ़ना चाहता है या। कई लोग अन्य अन्य भाषा बोलकर ही खुश है, बस इधर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, अपनी मर्जी से ही, कोई नहीं। प्रभु कहता मैं इधर ही खुश हूं। प्रभु कहता ठीक है, तू इधर ही रह, इधर ही रोता रहता है, इधर ही परेशान रहता है, इधर ही दुखी रहता है, सब कुछ इधर ही है, लेकिन आगे जाना, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है। किसके साथ? तब वो उसको अपने साथ और आगे कौन ले गया? परमेश्वर ही लेकर गया ना। परमेश्वर का ही काम है ना आगे लेके जाने को उसको, वो उसके साथ चला है। जब आप उसके साथ साथ चलोगे, पवित्र आत्मा का आनंद और बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होता। अभी आपने कौन सा आनंद देखा? सिर्फ अन्य भाषा का ही, थोड़ा सा मजा आया बस। अन्य भाषा में आराधना करके कितना मजा आता है? जिनको मालूम है हाथ खड़ा करना, थोड़ा सा बताना मुझे। अन्य भाषा में आराधना करके मजा आता है? अच्छा लगता है? आंखों में आंसू आते हैं? एक घंटों आराधना करने का मन आता है कि नहीं आता? मन करता मैं बंद ही ना करूं, मन करता कोई कमरे में ना आए। मैं अपना अनुभव बताता हूं, कोई ना आए मेरे साथ, कोई बात ना करे, कोई ना घुसे, पत्नी भी ना घुसे, मैं अकेला ही क्या करता रहूं, प्रभु के साथ बात। ऐसे आता है। कोई बाप नहीं अच्छा लगता, कोई बहन नहीं अच्छी लगती, कोई बाप नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई नहीं। मुझे अपने पिता के साथ क्या करना है? सिर्फ अन्य भाषा में ही इतना आनंद है, और कोई मुझसे बात ना करे, मैं अकेला ही क्या करूं अपने पिता के साथ, बीच में कोई ना आए। तो जब और आगे जाएंगे तो आगे क्या होगा? बोलो ना। जब अन्य भाषा में इतना आनंद है, तो जब यहां तक जाएंगे, तो घुटनों तक जाएंगे, तो क्या होगा? और बढ़ेगा। और जब कमर तक आ जाएगा, बोलेगा अब मुझे कुछ भी। और जब कमर सिर के ऊपर से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जमीन से पांव क्या हो जाएंगे? उखड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? जब उखड़ जाएंगे तो फिर तो जो आनंद होगा वो समझ से क्या होगा। ये आनंद प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी था, ये आनंद पौलुस के अंदर भी था, ये आनंद स्टिफनस के अंदर भी था। तब पत्थर भी पड़ रहे तो क्या बोल रहे हैं? प्रभु इनको क्या कर दे, क्योंकि ये हमको थोड़ा सा पत्नी थोड़ा सा बोल दे, खुंदक क्यों चढ़ जाता है? क्यों? थोड़ा सा भाई कुछ बोल दे, थोड़ा सा बहन बोल दे, खुंदक क्यों चढ़ता है? क्योंकि जैसे जिस जगह पर तुझको जाना चाहिए, अभी तू उधर पहुंचा क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि तू जाना चाहता नहीं। प्रभु ने भी रोक दिया, चल ठीक है, तू इधर ही ठीक है। प्रभु मैं इधर ही ठीक हूं। एलीशा को एलिया के साथ चलने के लिए मन था ना, तो एलीशा क्या बोल रहा है? मैं किधर तक जा रहा हूं? किधर तक जा रहा हूं? हाँ बोलो ना। बेतेल तक जा रहा हूं। वो क्या बोल रहा है? उसका मन है चलने के लिए, वो कहता है चल कोई बात नहीं। फिर आगे जा रहा है और आगे जा रहा है, गिलगाल तक चलने का मन है, मैं चलूंगा। वो कहता रुक जा, तू कहता ना मैं रुकने वाला नहीं हूं। कहता और आगे जा रहा है, मैं उधर जा रहा हूं। क्या कह रहा है? रुकेगा? नहीं मैं उधर भी जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान थोड़ा सा अनुभव पाने का नहीं है, उसका ध्यान क्या है? पूरा अनुभव। कितनी गुना शक्ति पाना चाहता है? 2 गुना ज्यादा शक्ति पाने का मन लेकर घूम रहा है ये। लेकिन हम कहते बस चल जाएगा, अन्य भाषा ही बहुत है, क्योंकि दिखाने के लिए है। दिखा देंगे, मैं भी बोलता हूं अन्य भाषा, मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा है, तो उसका कोई फायदा हमको मिलने वाला। मसीह जीवन का असली आनंद सिर के ऊपर से जब पानी निकल जाए तब शुरू होता है। मैं आपको बोल दूं, जमीन से पांव क्या हो जाते हैं? उखड़ जाते हैं। फिर पवित्र आत्मा की नदी में तैरने को मन करता, बाहर जाने को मन करता, इधर ही रहूं, इधर ही रहूं। कितने लोगों को तैरना आता है? हम में से 2 भाई बहन है तैरने वाले। चलो प्रभु आपको आत्मा की नदी में भी तराए। तो तैरने में कितना आनंद है, कितना अच्छा लगता है। लगता कि नहीं लगता? दिल करता पानी के अंदर ही रहूं।
तो इसी प्रकार से पवित्र आत्मा की नदी में जब हम तैरते हैं तो हमको बाहर आने का मन नहीं करता। सिर के ऊपर से जब पानी जब निकल जाएगा, कोई आपको पत्थर मारे तो सिर पे लगेगा? बोलो, लगेगा? कोई आपको गाली दे, सुनेगा? जब पानी के अंदर ही आप पूरा, लगेगा आपको? सिर के ऊपर भार रखा हो तो वो महसूस होगा? जब आप के घुटनों तक पानी है तब सिर के ऊपर अगर भार रखा तो बोझ कितना महसूस होगा? होगा ना होगा? क्योंकि सिर के ऊपर क्या रखा हुआ है? बहुत बोझ। अन्य भाषा तो बोल रहा हूं, क्या करूं पास्टर जी, लेकिन बोझ बहुत रहता है दिमाग के ऊपर, है ना? कमर तक पानी होगा तो सिर के ऊपर बहुत बड़ी गठरी रखी होगी तो क्या होगा? बोझ महसूस होगा? होगा ना? ये नहीं होगा। लेकिन जब सिर के ऊपर से पानी निकल गया फिर बोझ होगा? हमको बोझ क्यों है? रास्ते में रुक कर बैठे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर दूसरी शोर से बुला रहा है, तू आ तो सही। मसीह जीवन कितना आनंद का है तुझे मालूम ही नहीं है। हम में से बहुत से लोग इस अनुभव से दूर हैं। मैं चाहता हूं हम सब इस प्यास पे रहे, प्रभु मसीह जीवन में जो आनंद है मुझे भी उसका एहसास लेना है, मुझे भी उसको क्या करना है? चखना है। तभी तो वो बोल रहा है, और उनका प्रधान, किनका प्रधान था दाखरस के समय? बोझ का प्रधान क्या बोल रहा था? उसने चखते ही क्या बोला? वाह क्या बात है, यही बोला होगा ना? जो आपने कभी चखा ना हो तो जब आप चख लो क्या बोलोगे? मुंह से क्या निकलेगा? निकलेगा ना, वाह क्या टेस्ट है, ये तो कभी मैंने चखा नहीं है। ऐसे जब उसने चखा तो कहता वाह क्या टेस्ट है। ये तो लोग तो क्या करते हैं, अच्छे वाला पहले देते हैं, और तूने क्या किया? असली चीज तो अब लेकर आया तू, ठीक है ना? ऐसे ही जो विश्वासी पवित्र आत्मा की नदी का अनुभव चख लेता है, उसके सामने मोबाइल फालतू की बात है। मैं आपको बोलूं, इधर उधर के फिल्में देखना, ये गपशप मारना फालतू की चीज लगती है, उसके सामने फालतू है। मैं चाहता हूं आप में से हर एक जन, हम सब इस आनंद को चखें। आपका चेहरा ही, आपका बोलने का ढंग ही, आपका परिवार में चलने का सिस्टम ही, जिधर भी जाओगे सब बदल जाएगा। लोग आपको बोलेंगे तो आप इतना खुश कैसे रहते हैं, आपके अंदर इतनी शांति कैसे रहती है, आप इतने आनंदित कैसे हो? वो आपसे पूछेंगे और बोलेंगे हमें भी बताओ आप इतने आनंदित कैसे हो। अगर आप ऐसा करेंगे, प्रभु से ये मांगेंगे, प्रभु मैं और आगे जाना चाहता हूं, प्रभु आपको लेकर जाएगा। इधर ही रुक कर ना बैठे रहे। मैं पिछली बार भी बोला था, सिर्फ अन्य भाषा बोलना काफी नहीं है, धोखे में ना रहे। मसीह जीवन बहुत आनंद का जीवन है। मार भी जब पड़ती है ना, हमने वचन में पढ़ते हैं, मार भी जब पड़ती है किसी को, वो भी क्या बोलता? प्रभु इसको क्या कर दे। अद्भुत शांति, अद्भुत। दुनिया के पास है ये, कितना भी पैसा हो, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, चाहे आप बड़े नोटों के ढेर के ऊपर सोते हो, लेकिन आपके एक थप्पड़ लगा दे कोई, उसी समय क्या हो जाएगा? सारा उधर का क्या हो जाएगा? खुशी भूलकर एक तरफ हो जाओगे। आप हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? चाहे आपकी सारी जरूरतें पूरी हो गई हो, आप एक संतुष्ट व्यक्ति हो दुनिया में, लेकिन एक गाली कोई आपको दे दे, आपका मूड उधर ही क्या हो जाएगा? उधर की शांति क्या हो जाएगी? निकल जाएगी कि निकल जाएगी? पैसे की निकलेगी ना, सब निकल जाएगी। लेकिन मसीह के पास ऐसी शांति और आनंद है, वो जो हमको देना चाहता है, वो गाली देने से, वो थप्पड़ लगने से, वो निंदा करने से वो निकलने वाली। आप एक अद्भुत व्यक्ति बन जाते हो। आप में से कौन ऐसा बनना चाहता है? प्रभु हमको उधर दूसरी शोर पर बुला रहा है, मेरे बेटे आकर तो देख। तू क्या समझता है ये मसीह जीवन? ये मसीह जीवन नहीं है जो तू जी रहा है। मसीह जीवन आनंद की नदी है। वो थोड़े से पानी से शुरू होकर क्या करती है? वो बहुत बड़ी नदी बन जाती है, और वो नदी जिधर भी जाती है लोगों को क्या देती है? जीवन देती है। अगर वो नदी मेरे और आपके अंदर से बहने लगे तो आप जिधर जाओगे लोगों को क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा ना मिलेगा? आज प्रभु को बोले, प्रभु मैं तो बस टकनों तक ही रुक कर खड़ा हुआ हूं, प्रभु अब मैं आगे चलना चाहता हूं, तू मुझे चला। प्रार्थना करें। हालेलुया। इधर ही रुके ना रहे। हालेलुया। प्रभु आपको वो अनुभव देना चाहता है, हालेलुया, जो अनुभव समझ से परे है।
हालेलुया। मसीह जीवन आगे बढ़ने का है, बताया गया है। 1000 हाथ आगे चला, उसके बाद फिर चला, आगे बढ़ने का है। आप सिर्फ आशीष बरकत के ऊपर रुक कर बैठे हुए, मसीह जीवन का असली आनंद प्रभु आपको देना चाहता है। यीशु मसीह के जीवन में देखे, वो कभी उदास नहीं हुआ, कभी उदास नहीं हुआ, अपने लिए कभी उदास नहीं हुआ। लोग मुझे ऐसा बोलते, कभी भी उदास नहीं हुआ, कभी भी डिप्रेशन में नहीं हुआ। यीशु मसीह कभी भी पढ़कर देख ले प्रभु के वचन में, अपने लिए कभी भी डिप्रेशन में नहीं आया, अपने लिए कभी नहीं रोया। क्यों? क्योंकि आत्मा की नदी के अनुभव में वो दिन रात चलता था। हालेलुया। प्रभु हमको भी ऐसा बनाना चाहता है। यीशु मसीह बोलता है, जैसे पिता ने मुझको भेजा है, मैं भी तुमको भेजता हूं। यीशु मसीह को पिता ने पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर भेजा है, ताकि उस नदी के अंदर रहे, तुझे किसी भी प्रकार की ठेस ना लगे, ठोकर ना खाए, आनंद में रहे, शांति में रहे, दृढ़ विश्वास में रहे। लेकिन मैं और आप आज किधर जा रहे हैं? हालेलुया। जरा अपने आप को जांच कर देखें। असली मसीह जीवन का आनंद जब मिल जाता है, दुनिया के सारे आनंद आपको फीके लगते हैं, सब फीका लगता है, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु को आज बोले, सब मुझे वो असली दाखरस चखा दे, मुझे वो असली दाखरस चखना है। अभी तक चखा नहीं है मैंने। जो चख लेता वो बोलता, वाह, ये तो समझ से परे है, इसके आगे और कुछ नहीं। आत्मिक तौर पर वो जो दाखरस पहले बांट रहे थे वो दुनिया का आनंद था, लेकिन जो दाखरस यीशु मसीह ने बनाया वो पवित्र आत्मा का आनंद है। जब उस आदमी ने चखा तो वो आनंदित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने वो आनंद चखा है अभी? अगर नहीं चखा तो बाहरी दिखावा, बाहरी फरीसी बनने का कोई फायदा नहीं। प्रभु को बोले, मुझे वो आनंद दे, मुझे वो आज आनंद चाहिए। मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर हालत में धन्यवाद निकलता है। अभी थोड़ी सी परेशानी घर में आ जाए, आप रोने लग जाते हो, आप बोलते हो, छोड़ो आप परे, आज चर्च नहीं जाएंगे। थोड़ा सा बीमार चंगा नहीं हो, छोड़ो परे, आज आराधना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक वो आनंद का एहसास ही नहीं हुआ। अभी आप उस आनंद से बहुत दूर हो। हालेलुया। मसीह जीवन का आनंद अगर आप एक बार चख लोगे तो बोलोगे, मेरे लिए मसीह ही सब कुछ है, मेरे लिए मसीह ही सब कुछ है, मैं जीऊंगा तो उसी के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सबको उस आनंद की जरूरत है। हालेलुया। उस नदी के आनंद में आ जाएं और आगे आ जाएं, उधर ही रुके हुए ना रहें, धोखे में ना रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु से मांगे, मुंह खोलकर प्रभु से मांगे। मांगोगे तुमको दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कब तक रोते धोते रहोगे? कब तक परेशानी में जीवन जियोगे? मसीह मसा किया हुआ होता है, वो एक चट्टान की तरह होता है। तू तो टूट गया पहले ही, तू तो अभी टूट गई, तू तो अभी टूट गई। मसीह चट्टान की तरह होता है और उस चट्टान के अंदर से जीवन के जल की नदियां बहती हैं। कोई मारेगा तो भी जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। हालेलुया। तो भी निकलेंगी, बंद नहीं हो जाएंगी। तू फिर किधर चल रहा है? तू फिर किस मार्ग पर है? बता, किधर की ओर जा रहा है तू?
अभी तक तूने चखा नहीं है मसीह को, ऊपर ऊपर घूम रहा है बस। यीशु मसीह की आमद से पहले पहले उस नदी के आनंद में आ जा। हर सतावट को सह लेता है, हर परेशानी को सह लेता है। उसका सीना पहाड़ की तरह होता है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। तेरे अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति किधर? तेरे अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति आज किधर? तू यीशु से क्यों दूर हो गया? तेरे अंदर प्रभु के वचन की भूख आज किधर? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू परखा हुआ पत्थर के साथ लगा हुआ था, तुझे उसमें जोड़ा गया था। तू आज साइड पर क्यों पड़ा है? परमेश्वर के भवन का पत्थर तू साइड पर क्यों पड़ा हुआ है? हर जानवर तेरे ऊपर आकर बैठता है, हर पंछी तेरे ऊपर आकर बैठता है, पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है तू। शैतान और शैतान की शक्तियां तेरे ऊपर हमला करती हैं। हर तरह की बुरी बात तेरे अंदर पाई जाती है, हर तरह के बुरे विचार तेरे अंदर पाए जाते हैं। इसका गुलाम बन गया तू। क्यों? तुझे तो परमेश्वर के मंदिर के अंदर होना चाहिए था, प्रभु की प्रेजेंस के अंदर होना चाहिए था। तू बाहर कैसे हो गया? आज शैतान तुझे धमकी क्यों देता है? अपने आप को जांच, तू किधर खड़ा है? व्यभिचार में क्यों फंसता है? आज तेरी आंख बुरा देखने में उत्सुक क्यों है? बुराई में तुझे मजा क्यों आने लगा? बुराई में तुझे आनंद क्यों मिलने लगा? असली आनंद को चख ले, असली दाखरस को चख ले, फिर ये अच्छा नहीं लगेगा तुझे। प्रभु को बोल, मुझे दे, मुझे ये नहीं चाहिए गंदगी, मैं फेंकता हूं उस गंदगी को। आज मुझे असली आनंद दे। ये जब मिल गई तो आप बड़ी दलेरी के साथ बोल सकते हैं, जिस पर मैंने भरोसा किया है मैं उसको जानता हूं, वो मेरे धरोहर की रखवाली कर सकता है। फिर आप परेशान नहीं होंगे। मांगे प्रभु से। हालेलुया, आज मौका है। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति। ब्रदर सूरज के साथ प्रार्थना करेंगे, जल्द से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता। हम सब पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इन भजन के लिए तेरा धन्यवाद पिता, इस सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। तूने हम सबसे पिता परमेश्वर एक एक जन से बातें की मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जो तूने हमें वचन दिया है मेरे परमेश्वर पिता, वह वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों में लिखा जाए मेरे प्रभु पिता। प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हमारे अंदर से कार्य करे मेरे प्रभु पिता। हमें क्षमा कीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, अपनी इच्छा के अनुसार चलाए मेरे प्रभु। तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने पे हम सबकी सहायता करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए पिता। सब महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम
पवित्र आत्मा की सबाक्त और संगति इस झुंड के साथ तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।